टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। आज हम जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो उनका दो रूट्स होता है इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, जिसे हम कह सकते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, और जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो इनका जो रूट्स हमें मिलता है वो इस तरह से मिलता है। एक है आपका माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरा है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इनका आपस में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उस रिलेशनशिप को हम फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम इन दोनों रूट्स का सम निकलेंगे, सम ऑफ रूट्स। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये पहला रूट है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और दूसरा है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दोनों का अब सम निकाल करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो जैसे कि हम देख रहे हैं दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए इसका एलसीएम 2a ही होगा, और न्यूमरेटर में हम डायरेक्टली दोनों न्यूमरेटर को प्लस कर सकते हैं। माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब माइनस बी ये हो जाएगा माइनस 2b, और दोनों क्वांटिटी सेम है। यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो दो सेम क्वांटिटी को माइनस करने से ये 0 हो जाता है, तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ रह गया माइनस 2b बाई 2a। अब ये 2 को हम कैंसिल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस b बाई a। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, उनका जो दो रूट्स होगा वो दोनों रूट्स को अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें माइनस b बाई a का फॉर्म में प्राप्त होगा। तो दिस इज वन रिलेशनशिप बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स। अब हम दूसरा रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करके देखते हैं। इसके लिए हम दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो पहला रूट है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और दूसरा रूट है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दोनों का प्रोडक्ट निकालने के लिए दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाएगा
और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 ये 4 होगा और a इंटू ए ये हो जाएगा a स्क्वायर। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास पहले से ही एक एल्जेब्रिकल फॉर्मूला मौजूद है जो इस तरह से है a प्लस b इंटू a माइनस b, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो इसी का इस्तेमाल करते हुए हम ये देखेंगे पे सबसे पहले ये हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a स्क्वायर यानी कि माइनस b होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप जो इस तरह से होगा, माइनस b का स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस b इंटू b स्क्वायर हो जाएगा और इसको एक लॉ ऑफ रेडिकल्स के अनुसार इसको हम करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडिकल्स। लॉ ऑफ रेडिकल्स ये कहता है कि nth रूट ऑफ a होल टू द पावर n इज इक्वल टू a। अगर ये दोनों आपस में बराबर होगा तो ये पूरा रेडिकल सिंबल हट जाएगा और सिर्फ a रहेगा। तो इसमें भी दोनों बराबर है क्योंकि यहाँ हिडन है, जो ऑर्डर है वो हिडन है। हिडन होने का मतलब है यहाँ 2 है तो 2 2 यहाँ बराबर हो गया, तो ये रेडिकल साइन कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो माइनस b स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0 कैंसिल हो गया, उसके बाद बचा 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a इंटू ए, 4 4 कैंसिल, a कैंसिल और क्या बच गया, ये बच गया c बाई ए। तो हमने देखा कि दूसरा जो रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए होता है, उसमें जो दो रूट्स होता है वो दोनों रूट्स का प्रोडक्ट c बाई ए के फॉर्म में होता है। हम जनरलाइज्ड वे में ये कह सकते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का रूट्स हमें अल्फ़ा और बीटा प्राप्त होता है, तो इन दोनों रूट्स का जो सम है अल्फ़ा प्लस बीटा वो माइनस b बाई ए के फॉर्म में प्राप्त होगा और दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा वो c बाई ए के रूप में प्राप्त होगा। सो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स हमें निकालना है, हम बिना उसका रूट्स को फाइंड आउट किए ही हम ये बता सकते हैं कि दोनों का रूट्स का जो सम होगा वो माइनस b बाई ए के रूप में प्राप्त होगा और दोनों का रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो c बाई ए के रूप में प्राप्त होगा। तो उम्मीद है आज का जो टॉपिक है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके रूट्स का बीच का जो संबंध है वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।